नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जैसे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी सारे प्रश्न बनेंगे उन सबको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 की का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी पटना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटना, यानी 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है 1857 की ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत, ऑप्शन बी ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिकों के वेतन में अंतर, ऑप्शन सी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का, ऑप्शन डी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था वह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ठीक, अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी शिवराम, ऑप्शन सी हरदेव, ऑप्शन डी अब्दुल रहम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे, यानी वह पहले सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तो वह थे मंगल पांडे। अगला प्रश्न है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वह संबंधित थे? ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन बी 28वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन सी 24वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन डी 33वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, यानी मंगल पांडे जो संबंधित थे वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। तो अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ, यानी कि बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के क्रांति का विद्रोह जो वह लखनऊ से किया था। तो अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लेटन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, यानी 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे, यानी 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना जो बलिदान दिया था वह था मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने, ऑप्शन बी तात्या टोपे ने, ऑप्शन सी नाना साहब ने, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी नाना साहब, यानी कानपुर से सैनिकों के साथ नेतृत्व किया था वह नाना साहब ने किया था। तो अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण का तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी बहादुर शाह का सहयोग, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन डी झांसी की रानी का नेतृत्व। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदू मुस्लिम एकता, यानी 1857 की विद्रोह की शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वह था हिंदू मुस्लिम की एकता। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जयश्री, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी अहिल्या। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था वह था मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग थे
यानी भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे वह किसके पक्ष में थे? तो यहाँ पर ये 1857 क्रांति के विद्रोह किया था, 1857 की क्रांति का समर्थन किया था, 1857 की क्रांति के तटस्थ रहे थे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, यानी जो भारत के मध्यम शिक्षित वर्ग के थे लोग थे वह थे ना तो सहमत थे ना ही असहमत थे, वह एक साथ अपने शांत रहे थे। ठीक, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन सी लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन डी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन डी लॉर्ड पॉम्पस्टन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्पस्टन था। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ऑप्शन ए सैनिकों ने, ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने, ऑप्शन सी अकाली सिखों ने, ऑप्शन डी निरंकारी सिखों ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी नामधारी सिखों ने, यानी 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह किया था वह नामधारी सिखों ने किया था। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी 17 जून 1858, ऑप्शन सी 26 अप्रैल 1858, ऑप्शन डी 20 जून 1858। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। तो अगला प्रश्न है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ऑप्शन ए नवंबर 1856, ऑप्शन बी दिसंबर 1856, ऑप्शन सी जनवरी 1856, ऑप्शन डी फरवरी 1856। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1856, यानी अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए पील आयोग, ऑप्शन बी पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन आयोग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए पील आयोग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वह पील आयोग संबंधित है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मेरे तकी, मेरे जौक, मिर्ज़ा गालिब, इकबाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा गालिब, यानी 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वह मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन बी मौलवी इंदाउल्ला, ऑप्शन सी मौलाना फजले हक खैराबादी, ऑप्शन डी नवाब लियाकत अली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला, यानी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला थे। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा थे? ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगदीशपुर के जो राजा वह कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में जो 1857 के क्रांति का विद्रोह किया था वह कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन
सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी जमींदारों की असहभागिता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। यानी जो 1857 की क्रांति का विद्रोह था वह किस कारण से असफल बह रहा था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। तो अगला प्रश्न है 1857 में भारत में विद्रोह हुए के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बालाजी राव, ऑप्शन सी चंद्र रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन डी नाना साहेब। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र पांडुरंग। यानी 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का जो मूल नाम था वह था रामचंद्र पांडुरंग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर